You're a superhero. Hello and once again welcome back to DM Bhatt English Medium Group Tuition. लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में और जिसमें हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया था और सेल का कुछ लेआउट हमने समझा था कि सेल जो होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जिसके सबसे बाहर का लेयर जो होता है उसको बोलते हैं हम सेल वॉल, जिसका कंसेप्ट हम कुछ वीडियो के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल के अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन टाइप लेयर होता है और वो जो मेम्ब्रेन टाइप लेयर होता है वो लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन। ओके, मैं आपको एक कंसेप्ट फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्लियर करा दूं। जैसा कि आप लोगों ने समझो कि अमेज़न में से कुछ ऑर्डर मंगवाए हैं, तो वो जो अमेज़न का बॉक्स हो गया वो हो गया हमारा सेल वॉल और वो बॉक्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसको एक बबल रैप के ऊपर पैक करके देते हैं। तो जो बबल रैप हुई जिससे प्रोटेक्शन रहती है वो हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर की जो भी प्रोडक्ट रहती है वो है हमारा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स। हम हर एक सेल ऑर्गेनल को धीरे-धीरे एक-एक लेक्चर में पढ़ने वाला है। ये चैप्टर में करना यही है कि सेल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, अलग-अलग टाइप के ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, वही चीज हमें समझनी है। तो हमें एक चीज लास्ट लेक्चर में हमने समझी थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि वो बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। वो क्या करता है? कुछ नहीं करता, जस्ट जो भी चीज, जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी एलिमेंट की सेल को जरूरत होती है उसको ये अंदर आने देता है, जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको आने देगा नहीं। उसको बिंदास ना बोलेगा भाई तो अंदर नहीं आ सकेगा। तो समझ लो वही चीज है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोई एलिमेंट जाता है, अंदर से कोई एलिमेंट बाहर आता है, तो वो कैसे आता है, वो प्रोसेस क्या होती है, वही चीज हमें ये वीडियो में समझनी है। तो वो जो प्रोसेस होती है वो होती है डिफ्यूजन। वो जब हम गैस की बात करते हैं, गैसेस कौन से गैसेस, इट्स O2, CO2, इस तरह से जो भी गैसेस रहते हैं वो गैसेस डिफ्यूजन प्रोसेस से इन और आउट मूवमेंट लेते हैं। तो जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो ऑस्मोसिस से होता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो जो H2O, तो ये सब जो प्रोसेस है वो ये वीडियो में हम यही प्रोसेस समझने वाले हैं। तो उसके लिए रेडी हो जाओ। व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, सो यहां पे देख लो, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं फिर जो लिखा है वो समझाता हूं। कंसेप्ट में कुछ इस तरह से है कि जैसे कि हमारे पास यहां पे एक स्लोप है, ऐसा विचारो। हमारे पास यहां पे क्या है बेटा? एक स्लोप है, इस तरह से स्लोप रखा है। ठीक है, अब ये जो स्लोप है वो स्लोप के ऊपर यहां पे मैंने एक बॉल रखा है और यहां पे भी मैंने एक बॉल रखा है। कौन सा बॉल खुद ब खुद नीचे जाएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो हमें एक चीज काफी सही से पता है कि ऊपर वाला बॉल है वो खुद ब खुद नीचे की तरफ मूवमेंट लेता है, पर नीचे वाला बॉल है वो खुद ब खुद ऊपर जा सकेगा नहीं, उसको हमें पुश करके फोर्स देना पड़ेगा। But when we are talking about the self movement, the automatic movement, the movement without any force, it's from higher to lower. यहाँ पे हम देख सकते हैं हायर हाइट से लेके लोअर हाइट तक वो खुद ब खुद मूवमेंट करता है। हाँ, ओके, तो यहाँ पे एक चीज हम लिख देते हैं कि वो हायर टू लोअर खुद मूवमेंट हुआ है ना, वो हायर टू लोअर खुद मूवमेंट हुआ है। ओके, नेक्स्ट थिंग समझ लो कि हमारे पास एक चाय है, चाय 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 गरम, चाय गरम, चाय गरम, गरम 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 चाय। तो ये जो चाय जो गरम है वो गरम चाय, तो उसका मतलब है यहाँ पे चाय का टेम्परेचर ज्यादा, मींस टेम्परेचर इज हायर। वो चाय क्या करेगा? खुद ब खुद ठंडी हो रही है, व्हिच मींस वो जो अपना टेम्परेचर है वो धीरे-धीरे कम कर रहा है। कैसे? हीट का फ्लो करके। यहाँ पे हमने देखा बॉल का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हीट का फ्लो हो रहा है। तो वो हीट को फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर रीजन। ऑटोमेटिकली हीट चाय से बाहर की तरफ जाती है। हाँ, तो यहाँ पे हीट का भी फ्लो कहां से हुआ? हायर टू लोअर। सो एक चीज काफी सही से समझ लो, ये फिजिक्स है, ये 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी चीज खुद ब खुद हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करती है। कंसंट्रेशन मींस क्वांटिटी, कंसंट्रेशन मींस क्वांटिटी। देख लो
एक चीज समझ लो कि कहीं पे पानी ऐसे गिर गया है, ठीक है, अब पानी को हम पोछा मारते हैं तो वो पोछा जो होता है वो टोटली ड्राई होता है, और पानी गिरा हुआ है तो वो जो पोछा होता है वो पोछा के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, जमीन पे पानी गिरा तो जमीन पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमने जैसे ही उसके ऊपर पोछा डाला, पोछा ने क्या किया, पानी को सोख लिया, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, वो पानी को जैसे एब्जॉर्ब करता है, क्यों, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पानी खुद ब खुद एब्जॉर्ब होगा, पानी खुद ब खुद एब्जॉर्ब होगा। सेम चीज यहाँ पे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नामक चीज जो होती है वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट देती है, पर कौन सा, पर कहां से, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन को, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में एक मूवमेंट देता है खुद ब खुद। अगर वो गैसेस के बारे में बात करते हैं तो गैसेस में होता है वो डिफ्यूजन, और पानी के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। सो समझ लो यहाँ पे कि सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, some substance like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane. Oxygen and carbon dioxide type gases. We are talking about gases, okay? So carbon dioxide, oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. जो प्रोसेस है वो प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन नामक प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तरह के गैस जो होते हैं वो गैसेस को सेल मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर मूवमेंट कराते हैं। वो प्रोसेस कौन है, डिफ्यूजन। वो प्रोसेस कौन है, डिफ्यूजन। समझ लो। तो यहाँ पे देख लो आगे, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस from a region of higher concentration to region where its concentration is low. समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में सब्सटेंस का ऑटोमेटिकली मूवमेंट हुआ है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हुआ है। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट वो होता है डिफ्यूजन। एक बात समझ लो कि कोई भी चीज, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया हायर टू लोअर, हायर हाइट टू लोअर हाइट, हायर टेंपरेचर टू लोअर टेंपरेचर, हीट का फ्लो होता है, पानी का फ्लो होता है, किसी भी फ्लो जो होता है वो फ्लो हायर टू लोअर रीजन होता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं ना हम लोग कि वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो होती है, वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट अगर गैसेस की हो रही है तो उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। सो समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल, समथिंग सिमिलर दिस हैपन टू इन द सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज सेलुलर वेस्ट। ओके, पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाते हैं। इट्स अ CO2, ओके, इट्स अ CO2, CO2 is a carbon dioxide. CO2 is a basically carbon dioxide. We can say it's cellular waste. Why it is waste? Because it is not necessary in the body, in the cell. And whenever, whatever the thing we are not required is a waste. हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है तो वो हमारे लिए वेस्ट हो जाती है। सेम चीज होता क्या है कि जो सेल होता है वो सेल के अंदर ऑक्सीजन इनहेल होता है। वो सेल के अंदर ऑक्सीजन इनहेल होता है। जैसे कि हम रेस्पिरेट करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल हुआ, हमने एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट प्रोसेस इनहेलर एक्सहेलर, तो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन खुद ब खुद अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हायर है। समझ लेना, समझ लेना, समझ लेना। बाहर की तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हायर है, अंदर की तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लोअर है। तो ऑटोमेटिकली हायर टू लोअर जो मूवमेंट होती है वो डिफ्यूजन से होती है। यहां से डिफ्यूजन प्रोसेस से एक मेम्ब्रेन के थ्रू, हाँ, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन हमारे अंदर आ रहा है, पर उसके आगे एक मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास होके आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन थ्रू, यहाँ पे ऑक्सीजन की मूवमेंट हुई है, और वो जो मूवमेंट हुई है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। पर हमें एक चीज काफी सही से पता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नीडेड नहीं है, हमारे लिए नीडेड नहीं है, हमारे लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अंदर के साइड बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बाहर के साइड कम हो जाता है। फिर से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बाहर निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बाहर निकलते हैं। सो यहाँ पे हो कुछ इस तरह से है कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन को यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन का यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जा रहा है।
तो बेसिकली इस तरह से जो गैसेस एक्सचेंज होती है इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल, इस तरह से दो एनवायरनमेंट के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, वो गैसेस का एक्सचेंज को हम नाम बोलते हैं डिफ्यूजन। सो यहाँ पे हमने बोला है, देख लो कि समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन अ सेल when for example some substance like carbon dioxide which is cellular waste requires to be excreted में इसको बाहर फेंकना जरूरी हो जाता है। by cell accumulates in higher concentration inside the cell, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हायर होता है, सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन होता है वो लोअर होता है, तो ऑटोमेटिकली सेल को हम बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फेंक देते हैं। सो इन दिस सेल्स एक्सटर्नल in this cell's external environment the concentration of CO2 is low as compared to inside the cell। तो अंदर की साइड क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन हायर होता है, बाहर के साइड क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन लोअर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली CO2 बाहर एक्सट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे एक चीज देख लो कि CO2 का कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ रहा है अंदर की साइड, वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out the cell from a region from higher concentration region to lower concentration region outside the cell by process of diffusion। ये पूरी चीज हमें समझनी है। देख लो, O2 enters the cell by the process of diffusion when level or concentration of O2 inside the cell decreases। So एक सिंपल चीज है कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी सेल होता है, समझ लो ये बड़ा सा एक सेल है, सेल के बाहर जो है वो अलग एनवायरनमेंट है, अंदर के साइड अलग एनवायरनमेंट है। अब हमें करना क्या है बेटा, ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाने देना है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर हमें निकालना है। इतनी सी बात है कि ऑक्सीजन को अंदर जाने देना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें इंक्रीज करना है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इन द इंटरनल हमें डिक्रीज करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी ऑक्सीजन बाहर से अंदर खुद ब खुद जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, और इसको परमिट कौन करेगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। परमिट कौन करेगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम चीज होती है यहाँ पे, क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन यूज हो गया, ऑक्सीजन सेल्यूलर एक्सरसाइज के अंदर यूज हो गया और वो ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है CO2 में। अब देखो, जैसा कि समझ लो कि मैंने 50 ग्राम जितना ऑक्सीजन इनहेल किया है और वो 50 ग्राम ऑक्सीजन अब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट, तो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर क्या होता है, 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, यानी बाहर के हिसाब से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बाहर के साइड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करेगा। समझ रहे हो? हाँ, हमें जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करवाना है वो डायरेक्शन में उसका कंसंट्रेशन कम करना है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस, इट्स डिफ्यूजन। समझ रहे हो? तो यहाँ पे यही बोला है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली सेल से बाहर जाता है। क्यों? अंदर के साइड कंसंट्रेशन हायर है, बाहर के साइड कंसंट्रेशन लोअर है। इतनी बात समझ में आ गई? और ऑक्सीजन में क्या होता है, तो O2, यहाँ पे ये O और 2 प्रीफिक्स में है। O2 क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर आता है, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होता है और बाहर के साइड ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हो? और वो भी क्या होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से वो छन्नी होके जाता है, वो चेक होके जाता है, वो पूरा ऐसा पास आउट होते समय वो ऐसा चेक करके जाता है। देखो नेक्स्ट, सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डिफ्यूजन हो रही है, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन की साइज इतनी छोटी है कि वो जो काम के पार्टिकल्स है, वो जो यूजफुल पार्टिकल्स है, जैसे कि हमारे पिंक पार्टिकल्स है, तो वो पिंक पार्टिकल्स को ही पास आउट करने देगा, और ब्लू पार्टिकल्स है वो पास आउट हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मेम्ब्रेन उसको रोक रहा है। समझ रहे हो? तो इसलिए मेम्ब्रेन से जब पार्टिकल्स एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो उसमें वो सिलेक्टिव इसलिए बोलते हैं, जिसको सिलेक्ट करता है वही मेम्ब्रेन के उस पार जा सकेगा।
वो जिसको चाहता है वही पार्टिकल वो मेम्ब्रेन के उस तरफ जाएगा, वो जिसको नहीं चाहता है वो मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। सो यहाँ पे देखो, thus diffusion plays an important role in the gaseous action between the cells as well as the cells and its extra environment. So diffusion नामक प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गैस के एक्सचेंज के लिए। किसके लिए? डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, वाटर आल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, पर वाटर जो करता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो होता है वो डिफ्यूजन होता है गैसेस के लिए, वाटर करता है ऑस्मोसिस। सो द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो गैसेस का एक्सचेंज बोलते हैं ऑस्मोसिस, लेकिन जब पानी का एक्सचेंज होता है तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। So the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. हाँ, जब पानी यहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है तो वो भी डिपेंड करता है कि पानी के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस डिसॉल्व हुए हैं। समझ रहे हो? So osmosis is a passage. Osmosis एक बार मस्त क्लियर हो जाओ, कुछ नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लो और माइंड को क्लियर करो फिर से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्टिकल्स को एक तरफ से सेल के अंदर आने देता है या सेल से अंदर के बाहर जाने देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बेसिकली बॉडी का इट्स अ गेट कि जो काम की चीज है उसको ही अंदर या बाहर जाने देगा, बाकी के पार्टिकल्स को अंदर या बाहर नहीं जाने देगा। और दूसरी बात ये समझ लो कि अगर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, तो वो हो रहा है डिफ्यूजन। सिमिलरली सेल को पानी की जरूरत हो गई और सेल को पानी का जो भी एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इट्स अ ओसोमोसिस। ऑस्मोसिस हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि आरओ जो पानी पीते हैं, आरओ एक्वागार्ड, तो आरओ इट्स अ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। सो यहाँ पे ऑस्मोसिस, तो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होता है, वाटर का जो भी डिफ्यूजन होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन फॉर हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ, यहाँ पे एक चीज ऐड होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे एक चीज ऐड होती है जब ऑस्मोसिस की बात करते हैं, तो ऑस्मोसिस वाटर को ट्रांसफर करता है, पर वो वाटर के अंदर के पार्टिकल्स को डिसॉल्व करता है ना। वाटर के अंदर पार्टिकल्स होते ही, तो वो वाटर के पार्टिकल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो वो जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ पे एक चीज फिर से समझा देता हूं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान कर लो मेरा एक बार फटाफट। तो हमारे सेल जो होते हैं वो सेल के अंदर, सेल के बाद इर्द गिर्द होते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, जो भी पार्टिकल्स की जरूरत होती है उसको अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने की परमिट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और उसके बाद समझ लो कि जैसे कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज को हम क्या बोलेंगे? वो गैसियस एक्सचेंज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। परफेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से गैस एक्सचेंज होते हैं। तो वाटर की बात करते हैं, वाटर अंदर या बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। और यहाँ पे देख लो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए कौन होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। ऑब्वियसली डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस कहां पे होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट of molecules from a region is higher concentration to lower concentration। ये बात समझ में डाल दो, ये बात दिमाग में घुसा दो, लॉक कर दो, पेटी कर दो, कुछ भी कर दो, पर एक बात समझ लो बेटा कि डिफ्यूजन क्या होता है? मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है। कौन से? हायर कंसंट्रेशन से कहां पे? लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? यहाँ पे जो मिक्सचर है, यहाँ पे पानी और नमक दोनों है। यहाँ पे देख सकते हो पानी और नमक। ये जो है इट्स अ H2O।
इट्स अ H2O। यहाँ पे एक बार देख लो, इस तरह से मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे बीच में जो है वो है ऑक्सीजन और बाकी के दो छोटे हैं वो है हाइड्रोजन। इस तरह से बनता है H2O। इट्स HHO H2O जिसको हम बोलते हैं वाटर। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पानी और नमक सॉल्ट NaCl दोनों है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट है। और एक बात काफी ध्यान से समझ लेना, पानी को नमक से बहुत ज्यादा प्यार है। क्या प्यार? हाँ, पानी नमक से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी के जो भी मॉलिक्यूल्स है, पहले देखो मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 5 10। यहाँ पे देख लो एक साइड की टीम में 10 मॉलिक्यूल है, एक साइड की टीम में कोई मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ये जो है ना बीच में येलो डाइट्स, वो हमारा हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसको, सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल को ही पास होने दे रहा है, सॉल्ट को पास नहीं होने दे रहा है। इसलिए तो इसको बोलते हैं सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप लोग काफी क्लियर देख सकते हो कि पानी इजीली पास हो रहा है और दोनों साइड ये पानी कब तक पास होगा, क्या यहाँ से सब मॉलिक्यूल्स वहां पर चले जाएंगे? नहीं। अगर इस साइड 10 है तो इस साइड 0 है, तो यहाँ पे दोनों साइड 5-5 होए ना, इस तरह से साइड होता है। कैसे समझ लो, जैसे कि ये बड़ा सा कमरा है जिसके बीच में एक पार्टीशन है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो कमरा है वो पानी से फुल भरा हुआ है, यहाँ पे फुल पानी है और यहाँ पे पानी नहीं है। अब देख लो यहाँ पे कुछ दरवाजा जैसा है जो खुल गया है, तो पानी कहां से कहां जाएगा? क्या पानी यहां से यहां जाएगा? हाँ, पानी ऑब्वियसली पानी ऑटोमेटिकली फ्लो होगा यहां से यहां। क्यों? बिकॉज यहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हायर। यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लोअर। पानी है ही नहीं तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही हुआ ना, तो पानी क्या होगा, ऑटोमेटिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। पर वो किस लिमिट तक करेगा? उस लिमिट तक जब तक दोनों बैलेंस हो जाए। ऐसा नहीं होगा ये पूरा खाली हो जाएगा ये पूरा भर जाएगा, नहीं, ये आधा खाली होगा और ये आधा भरेगा। यानी जब तक दोनों में बैलेंस हो ना तब तक उसमें पानी के अंदर का एक्सचेंज शुरू रहता है। बाकी के टाइम में ना तो बैलेंस होने के बाद वो एक्सचेंज अटक जाता है। सेम चीज है यहाँ पे, अगर दोनों साइड है तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल इस तरह से जाएंगे और दोनों साइड 5-5 हो गए तो बीच में से बैलेंस हो गया। जैसे कि आप समझ लो कबड्डी की टीम है, ठीक है। अब आपके जो भी फ्लैट है या सोसाइटी है आपके पास 10 प्लेयर है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कबड्डी के एक साइड 10 प्लेयर रहेंगे और दूसरी साइड कोई नहीं रहेगा, नहीं, आप लोग बैलेंस करेंगे। टीम के 5 प्लेयर यहाँ पे रखेंगे, टीम के 5 प्लेयर यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे हो गया सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और ये परमेबल मेम्ब्रेन फिर से देख लो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल को ही पास कर रहा है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल को पास नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला जो टेबल है, ये टेबल आपको कहीं पे याद नहीं रखना है, ये सिर्फ मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि डिफ्यूजन किसको बोलते हैं वो समझाने के लिए, या तो ऑस्मोसिस किस तरह से यूजफुल होते हैं। जैसे कि हम देख लो स्मॉलर इंटेस्टाइन, हमारे अंदर 2 तरह के इंटेस्टाइन होते हैं, वो हमें पता है, स्मॉलर एंड लार्जर। तो स्मॉलर इंटेस्टाइन क्या करता है, ऑटोमेटिकली डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट जो भी होते हैं, समझ लेना फूड प्रोडक्ट कौन सा बोल रहा हूं, डाइजेस्टेड, यानी जो डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स है, फूड में से डाइजेशन होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल और ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली स्मॉलर इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से ब्लड में ट्रांसफर करता है। सो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि जो भी हमारा स्मॉलर इंटेस्टाइन रहता है, वो स्मॉलर इंटेस्टाइन की जो भी सीलिया टाइप स्ट्रक्चर रहती है उसमें से क्या होता है, तो उसमें से ऑटोमेटिकली फूड के जो भी स्ट्रक्चर रहता है जैसे कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या करेगा, स्मॉलर इंटेस्टाइन से ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल में जाएगा। एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब चीज क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली स्मॉलर इंटेस्टाइन से ब्लड में कन्वर्ट हो रही है, ब्लड में ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो ब्लड में जा रही है बाय डिफ्यूजन। ओके, सो ये हमारा हो गया। अगर हम समझ लो कि पंखे का सोचो इस तरह से लीफ, तो लीफ क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन को बाहर ट्रांसफर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है बाय फॉर यूजिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है, कहां से, एयर स्पेस में। एयर स्पेसेस बिटवीन मेसोफिल सेल्स, और वी कैन से यहां पे हम बोल सकते हैं कि इसके जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, स्टोमेटा बोलेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे।
पर ये जो स्टोमेटा पोर्स होता है, स्टोमेटा होते हैं, वो स्टोमेटा में से क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली एयर को बाहर के एनवायरनमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया में वो ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोसेस डिफ्यूजन। समझ लो, लीफ क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उल्टा ट्रांसफर करेगा क्लोरोप्लास्ट में से। ये समझो, ये माइटोकॉन्ड्रिया हम समझेंगे कुछ वीडियोस के बाद, क्लोरोप्लास्ट हम समझेंगे कुछ वीडियो के बाद। पर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल की वजह से ही जो भी लीव्स होते हैं वो लीव्स फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। हाँ, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा पर ये आपको करना ही नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रहा हूं। सो यहाँ पे जो लीफ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी मूवमेंट हो रहा है ना, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, स्टोमेटल पोर में से हो रहा है, तो वो सब जो भी हो रहा है वो हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझाता हूँ कि ये सब डिफ्यूजन प्रोसेस ही है। हम जो भी फूड खाते हैं तो फूड में से जो भी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वो सब कार्बोहाइड्रेट, वो सब कुछ हमारे इंटेस्टाइन में से ब्लड में जो मिक्स होता है वो डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। पानी का जो भी वेपर है वो स्टोमेटल पोर में से ऑटोमेटिकली बाहर निकल रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिकली वो क्या है, डिफ्यूजन। यहाँ पे देखो लंग्स, हमारे फेफड़े, तो हमें पता है कि हमारे जो भी फेफड़े रहते हैं वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन को इनहेल करता है। तो ये जो भी फेफड़े होते हैं, ये जो भी लंग्स होते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करके ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करके ब्लड को दे देते हैं। फिर ब्लड क्या करेगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट में धक 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 धक, तो हार्ट पंप करके ब्लड को पूरी बॉडी में देगा। तो यहाँ पे लंग्स क्या करेगा, एल्वोलर एयर स्पेस में से ऑटोमेटिकली ब्लड में ट्रांसफर करेगा। कहां से, एल्वोलर एयर स्पेस में से ब्लड कैपिलरी में ट्रांसफर करेगा। ओके, सम सेम चीज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उससे उल्टा होगा, कैपिलरी में से कहां आएगा, एयर स्पेस में। एक चीज समझ लेते हैं हम लोग, समझ लो, थोड़ा सा तैरता है पर समझ लो। हम जब भी ब्रीथ करते हैं सो बेसिकली ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर, जैसे कि ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर और बीच में होता है हमारा हार्ट। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहां से ऑक्सीजन जाएगा हार्ट में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी में जाएगा। बॉडी में से यूज हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा वापस हार्ट में, हार्ट में से वो जाएगा वापस लंग में, लंग में से वो वापस जाएगा बाहर ब्रीथ में, एक्सेल होगा। सो यहाँ पे ये जो हो रहा ऑक्सीजन अंदर आया, ब्लड में मिक्स हुआ, ब्लड में से बॉडी में गया, बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में मिक्स हुआ और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो भी ब्लड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर होके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो ये जो ब्लड मिक्सर हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से, वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। सो बेसिकली हमारी बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, एक चीज काफी सही से समझ लो कि यहाँ पे होता है डिफ्यूजन ऑक्सीजन वाटर सब में। These are the example, you don't need to remember, ये आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको कि डिफ्यूजन काम का है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पानी, गैसेस, एक्शन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। थैंक यू।